सो इस लेक्चर में हम लोग अब देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डॉकर के ऊपर कंटेनर रन करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने विंडोज 10 प्रो की वर्चुअल मशीन यूज कर रखी है जो कि, तो उसके ऊपर मैंने डॉकर इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ मैंने WSL इंस्टॉल किया था जो हमको उबंटू का इंटरफेस देता है विंडोज वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस लैब के अंदर देखेंगे कि कैसे हम एक सिंपल कंटेनर को रन करेंगे पहले। ठीक। तो जब भी आप कंटेनर रन करते हो, मैंने आपको बताया था कि कंटेनर क्या होता है, उसके अंदर इमेज होती है और वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। तो वो इमेज हमें कहाँ से मिलेगी? वो इमेज हम इनिशियली यूज करेंगे डॉकर हब की। पहले हम डॉकर हब की इमेज यूज करेंगे और सिंपल कंटेनर रन करके देखेंगे। उसके बाद फिर सेकंड कंटेनर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम खुद की एक कस्टमाइज इमेज क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैब होगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से चलने वाले हैं कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता तो आप सब लोग इस लैब को परफॉर्म कर पाओगे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। तो ठीक है, चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो मेरी जो वीएम है उसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा डॉटनेट, क्योंकि मैं यूज करने वाला हूँ विजुअल कोड। तो मैं आ जाता हूँ ब्राउजर के ऊपर और ब्राउजर के ऊपर अपने डॉटनेट का जो 8.0 है उसका एसडीके डाउनलोड करेंगे। तो विंडोज के लिए तो मैं अभी विंडोज 64 बिट का डाउनलोड करता हूँ एसडीके। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये डाउनलोड हो गया। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं इसको रन कर दूंगा। पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये मैं कर रहा हूँ इसको इंस्टॉल। तो वेट करेंगे इंस्टॉलेशन का। और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम विजुअल कोड को, विजुअल स्टूडियो जो है उसको डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डाउनलोड विजुअल कोड स्टूडियो कोड। तो इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन के ऊपर। और इसको रन कर देंगे। एक्सेप्ट करेंगे लाइसेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट, 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 क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो दो चीजें पहले इनिशियली अपने को चाहिए। ठीक है, एक तो विजुअल स्टूडियो चाहिए और एक डॉटनेट का अपने को एसडीके चाहिए 8.0 का। वो आप लोग इंस्टॉल कर लेना। और मैंने बता दिया, देखो ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। और ये वेबसाइट जो है, यहाँ से आपको सर्च करना है सिंपली डॉटनेट, डाउनलोड डॉटनेट 8.0। और ये आपको मिल जाएगा पेज जहाँ पे आप जो है एस डी के, याद रखना हम लोग एस डी के डाउनलोड इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एस डी के आप लोग इंस्टॉल करोगे। तो ये हो गया मेरा इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो और डॉटनेट भी इंस्टॉल हो चुका है। तो विजुअल स्टूडियो हो गया है इंस्टॉल। अब अपने काम करते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर अपने को एक सिंपल एप्लीकेशन रन करनी हो, है ना, सिंपल कंटेनर रन करना हो, तो अगर मैं यहाँ पे डॉकर का जो इंटरफेस आप लोगों को याद होगा, हमने जब डॉकर इंस्टॉल कर लिया था तो अपने को डॉकर डेस्कटॉप मिलता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं पहले क्या है इसके अंदर, कोई कंटेनर अभी रनिंग है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो हम डॉकर डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, डॉकर डेस्कटॉप ओपन करते हैं। देखो अभी कोई कंटेनर इसमें रनिंग नहीं है। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक सिंपल कंटेनर रन करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो। तो ये टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं कमांड रन करूंगा, डॉकर देन स्पेस 1, डॉकर स्पेस 1 स्पेस -d -p, p फॉर पोर्ट, जो पोर्ट हम एक्सपोज करना चाहते हैं। तो पोर्ट 80 को मैं मैप कर रहा हूँ। तो एक तो हो गया आपका डॉकर इंजन का पोर्ट, एक हो गया आपके कंटेनर का पोर्ट। ठीक है। पोर्ट 80 और उसके बाद आपके इमेज का नाम, तो इमेज में बोल रहा हूँ HTTPD। इसका मतलब क्या होगा, मैं इसका मतलब ये है कि मैं अपाचे सर्वर चाहता हूँ। अब अपाचे सर्वर अगर आपको चाहिए तब क्या करोगे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आपको अपाचे सर्वर मिलेगा? अपाचे क्या है, एक वेब सर्वर है। ठीक है। जो कि लिनक्स के ऊपर चलता है, उबंटू के ऊपर चलता है। तो आपको चाहिए एक मशीन, इधर वर्चुअल मशीन और अ फिजिकल मशीन जिसके ऊपर उबंटू का सर्वर इंस्टॉल हो। फिर आप उसके ऊपर पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कौन सा, अपाचे पैकेज। फिर आप जाके अपने वेब सर्वर को रन करते हो। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है वर्चुअल मशीन कौन सी, विंडोज की। और हम उसके ऊपर बिना अपाचे इंस्टॉल किए हुए, बिना अपाचे पैकेज इंस्टॉल किए हुए एक वेब सर्वर को लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो कंटेनर से, कंटेनर इमेज से। तो वो इमेज का नाम होता है HTTPD। अब ये इमेज आ कहां से रही है, अपने को तो पता ही नहीं कुछ। हमने लिख तो दिया है यहाँ पे, बट एक्चुअल में कहां से आ रही है?
तो डॉकर जो है ना वो बाय डिफॉल्ट इमेज को सर्च करता है कहाँ से, डॉकर हब से। तो मैं आपको अगर ब्राउजर पे दिखाऊं तो ये देखो, ये HTTPD के नाम से ही इमेज है, ठीक है। ये क्या देगी आपको, अपाचे सर्वर देगी। और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो डॉकर ऑफिशियल इमेज है ना। ये इमेज पुल करने के लिए कमांड है। अगर आप डॉकर क्लाइंट को यूज कर रहे हो तो इस कमांड से आप इमेज को पुल कर सकते हो मैं लोकल सिस्टम के ऊपर। फिलहाल मैं रन कर रहा हूँ, है ना। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और इसको अपने एंटर हिट करते हैं तो ये अब कहाँ से आ रही है इमेज, ये आ रही है डॉकर हब से। एंटर हिट किया, अब चेक करते हैं, नेक्स्ट कमांड लगाते हैं डॉकर PS और ये रनिंग में होगा। तो यहाँ पे अपने को रनिंग में दिखा रहा है कि एक कंटेनर जो है वो रनिंग में है, ठीक है। ये कंटेनर आईडी है। अब हम चाहें तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, और ब्राउजर पे अगर मैं इसको चेक करूँ, क्योंकि ये लोकली चल रहा है मेरे सिस्टम पे, तो मैं लोकल होस्ट पे इसको चेक करता हूँ। तो इट वर्क्स, है ना। तो इसका मतलब ये कंटेनर मेरा रनिंग है। अगर मैं इसको डॉकर डेस्कटॉप पे भी जाकर देखूंगा तो वहां पे भी दिख जाएगा अपने को, ये HTTPD नाम का एक कंटेनर जो है वो रनिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाएगा। और मैं चाहूँ तो अपने टर्मिनल पे भी चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखो, मैंने PS कमांड लगाई तो दिखाई रहा है मेरे को प्रोसेसेस। अगर मैं देखूँ इमेजेस तो क्या हुआ, एक इमेज डाउनलोड हो गई है मेरे सिस्टम पे। तो डॉकर इमेजेस ये कमांड लगाओ आप, और आपको दिखा देगा कि यहाँ पे एक इमेज जो है वो HTTPD के नाम से पड़ी हुई है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम एक जो डिफॉल्ट इमेज पड़ी हुई है डॉकर हब के ऊपर उसको कैसे रन करेंगे यूजिंग डॉकर। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपना एक डॉकर का कंटेनर क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करेंगे। तो जो हमारी एप्लीकेशन जो डॉटनेट पे लिखी हुई है उस एप्लीकेशन को हम बाइंड करेंगे और उसके थ्रू अपने कंटेनर को रन करेंगे, और वो जो एप्लीकेशन है वो कंटेनर के अंदर चलेगी। अब उसको हम कंटेनराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।